लास्ट 2 पार्ट्स में हमने चैप्टर फर्स्ट किया है, ये भी हमारे चैप्टर फर्स्ट का ही 3rd पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, ये क्या होता है? बायोलॉजिस्ट हैव स्टेबलाइज सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसको स्टोर करके और प्रिजर्व करके रखा गया हमारी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये क्या होता है, इससे क्या होता है। तो वो सब जो है वो हम ये एक टाइप के टूल्स हैं, मतलब हमें इससे पता चलेगा, इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन सबको क्या है क्लासीफाई करके आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलती है, हम इसको पढ़ सकते हैं। ये रखे गए हैं, कुछ टूल्स हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ दीज एड्स। ठीक है, हमें इसको समझने में ईजी रहेगा। तो फर्स्ट है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। तो एक शीट होती है, ठीक है, इसमें प्रेस करके कुछ लीव्स, पत्ते हो गए, ठीक है, इनको प्रेस करके उसमें चिपकाया जाता है और उसको मतलब पत्तों को सुखा के फिर उसको चिपकाया जाता है, उसे लेबल किया जाता है ताकि उसको हम कोई भी पढ़ सके। ठीक है, हर्बेरियम में एक स्टोर हाउस होता है, एक अलमारी जैसा होता है, लाइब्रेरी टाइप हम समझ सकते हैं। उसमें ऐसे ही फाइल्स रखी हुई होती हैं जिसमें हर जितने भी हमारे ये जो प्लांट्स हैं इसकी लीव्स को हम रख देते हैं, प्रेस करके उनको लेबल कर देते हैं लाइब्रेरी में ताकि बाद में हम इसको पढ़ सकें। ठीक है, दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये शीट्स जो है हमारी अरेंज की गई हैं। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। लेबल होता है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। डेट और प्लेस भी होता है, इंग्लिश और क्या है, लोकल एंड बोटेनिकल नेम भी होते हैं, फैमिली भी उसमें लिखी, सब कुछ उसमें कलेक्टर का नेम भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। अब सेकंड आता है हमारा बोटेनिकल गार्डन। उसमें तो हमने प्लांट्स को सुखा के रखा। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन फॉर द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। हम कह सकते हैं उसमें हमने मरे हुए पौधों को रखा, लेकिन इसमें हम जिंदा पौधों को रखेंगे। तो लिविंग प्लांट्स फॉर द रेफरेंसेस प्लांट स्पेसिमेंस दीज गार्डन आर ग्रोन फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज। ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम और इट्स फैमिली फेमस। चलो यहाँ तक देखते हैं कि बोटेनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट को कलेक्ट करते हैं और एक ही टाइप के गार्डन होता है, इस जगह पर हम प्लांट ग्रो करते हैं और आइडेंटिफिकेशन पर्पस से हम इसको ग्रो करवाते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे, जो वर्ल्ड फेमस है वो है क्यू इंग्लैंड में। ठीक है, वर्ल्ड फेमस जो बोटेनिकल गार्डन है वो हमारा क्यू, ठीक है, ये हमारा है क्यू है जो कि हमारा इंग्लैंड में है। उसके बाद फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू जो हमने अभी वहाँ पीछे देखा, फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़े हमारे कोलकाता में है। ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इसके बारे में आप जब गूगल करेंगे आपको इमेज दिख जाएगी कि कैसे कैसे वो बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है, तो हमें उसकी स्टडी करने के लिए प्लांट के अलग अलग टाइप की स्टडी आइडेंटिफाई करने के पर्पज़ से हम वहाँ पे उसको रखते हैं। उसका लेबल होता है पूरा, हर प्लांट अलग अलग रखा रहता है और उसमें लेबल लगा रहता है। ठीक है, ये थर्ड है हमारा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है? बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। तो हमने म्यूज़ियम देखे होंगे कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट में, हमारे एजुकेशन के पर्पस से वो सेटअप किए जाते हैं। तो वो हमने देखा होगा हमारी लैब्स हैं जो, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एनिमल है, ठीक है, या फिर कोई भी प्लांट है, उसको एक लिक्विड में रख देते हैं, एक जार जैसा होता है उसमें लिक्विड में
ऐसे जार जैसा होता है, उसमें लिक्विड वगैरह रहता है। वो लिक्विड कौन सा होता है? वो होता है फॉर्मेलिन, ठीक है। प्रिजर्वेशन सोल्यूशन, उसमें प्रिजर्व करके हम रख देते हैं। इंसेक्ट बॉक्स किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट को कैसे करते हैं? इंसेक्ट को मारते हैं, पहले किल करते हैं और उसको पिन करके रख देते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। तो जो लार्जेस्ट एनिमल्स हैं लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, उनको हम उनकी स्किन को में स्टफ़ करते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ द स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। हम लोग ने देखा होगा हमारी लैब में स्केलेटन भी टंगे हुए रहते हैं, तो हम ऐसे स्केलेटन भी म्यूजियम में ही रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, these are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food, habitat and behavior, the condition similar to their natural habitat। जूलॉजिकल पार्क होते हैं जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल है उनको एक एनवायरनमेंट, एक प्लेस दिया जाता है, उनको वहाँ पे रखा जाता है, जिससे हम उनके बारे में देख सकें कि वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो मतलब जैसे वो जंगल में रहते हैं वैसे ही उनको एनवायरनमेंट भी वहाँ पे दिया जाता है, वैसे ही उनके लिए जगह बनाई जाती है, वैसा प्लेस बनाया जाता है जहाँ पे वो रहते हैं। आप सभी ने देखे होंगे जू में आप लोग गए होंगे तो आपने वहाँ पे जूज़ में देखे होंगे कि कैसे कैसे एनिमल्स हैं और उनके जो हैबिटेट है वो भी सेम वैसे ही बनाया जाता है जैसा कि जंगलों में होता है, ठीक है। तो अब हमारी की क्या होती है? की यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें हेल्प मिलती है, उसके बारे में जानने में हमें हेल्प मिलती है उनकी बेस्ड ऑन द उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पे हम उसको पहचान सकते हैं। कैसे? अब द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इस पेयर इज कपलेट, ठीक है। तो जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्या होता है कि अब इसको हम इसकी सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि ड्राई है, ये ड्राई है कि नहीं है, तो इसको हम दो उसमें डिवाइड कर देंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। अब इसमें से हमें ये क्या हो गया? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया इस ऑर्गेनिज्म के कि ड्राई है या नहीं है, ठीक है। या हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक और वाइट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, ठीक है। तो इसको ही हम कहते हैं कपलेट। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पेयर, दोनों पेयर में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। अब हम इसको इसमें से हमें एक को चूज़ करना है कि ये है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एक को चूज़ करते हैं तो उसको हम लीड कहते हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की, ठीक है। हमने चूज़ किया कि इसमें बाल हैं, इस ऑर्गेनिज्म के में बाल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो अगर हैं और या नहीं है, दो स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, तो इसको हमने कपलेट कह दिया। और ईच, अगर हम इसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं तो इस स्टेटमेंट को हमने की कह दिया, लीड कह दिया, ठीक है। जब ये दोनों साथ में होते हैं, दोनों साथ में हैं, तब हम इसको कपलेट कह रहे हैं। और जब हम इसमें से एक चूज़ कर लेंगे तो उसको हम लीड कह रहे हैं, ठीक है। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैज़ सेपरेट की। हर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की एक सेपरेट की होती है, एक अलग उसकी की होती है पहचानने के लिए, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फ्लोरा। फ्लोरा का क्या मतलब है? किसी भी प्लांट की हैबिटेट के बारे में हम जानना हो, हैबिटेट के बारे में जानना हो, या उसकी उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट, ठीक है, ये सब हमें फ्लोरा में हमें मिलता है देखने के लिए, ठीक है। मैनुअल क्या है? मैनुअल का मतलब होता है कि किसी के बारे में भी एक बुकलेट है, एक ये इंफॉर्मेशन बुकलेट होती है, इसमें हम उसकी अकरेंस, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ होता है कि हम किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में, एक टेक्सॉन है, ठीक है, टेक्सॉन के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ से पढ़ सकते हैं, एक पूरे टेक्सॉन के बारे में। जैसे कि हम एग्जांपल ले, फैमिली है एक टेक्सॉन, ठीक है, उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मोनोग्राफ में मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद एक कैटलॉग जो होता है वो एक अन्य कह सकते हैं जैसे मोनोग्राफ है, तो इसमें हमें सारी
इसमें हमें सारी आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। हमें इसमें सारे जितने भी हमारे बुक हैं, ऑथर है, एडिशन है, तो इस सब के बारे में हमें कैटलॉग में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।